पाकिस्तानी ड्रामाज न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स के चैनल पे मैं मोहसिन अली एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ सारे सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया मेरी वीडियोस को और सारे व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले वीडियोस बर वक्त आप लोगों को मिल सकें। सो प्लीज़ अगेन सैलाब ज़दगान की हेल्प के लिए मैं दोबारा अपील करता हूँ कि आप लोग अपने अपने जो भी आप अप्रोप्रिएट वे ऑफ मीन समझें उस तरीके को फॉलो करें और सैलाब ज़दगान की मदद करें क्योंकि मुल्क में हालात जो हैं वो काफ़ी क्रिटिकल हैं और आधे से ज़्यादा मुल्क जो है वो इस वक्त सैलाब की नज़र है। सो जिस तरीके से भी आप लोग चाहें जो भी आपकी नज़र में बेहतर चैरिटीज़ हैं या जो भी तरीक़ाकार है आप लोग खुद जाना चाहें तो ख़ुद भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हालात ज़रा जैसा कि मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो भी तरीक़ाकार आप लोगों को सही लगे उससे सैलाब ज़दगान की मदद करें। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ और आज जिस ड्रामे को हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड नंबर 19। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ड्रामे में क्या हुआ, किस अदाकार ने कैसी अदाकारी की और स्टोरी पे डायरेक्टर साहब की जो ग्रिप है वो कैसी चल रही है अभी तक। तो जब एपिसोड 19 शुरू होता है तो हमने देखा कि शेरा का पता जो है वो पुलिस वालों ने लगा लिया है और जो बस का कंडक्टर था जिसमें हमने देखा था कि शेरा बस में सवार घूम रहा था और इधर से उधर नकल मकानी कर रहा था, तो वो एक कंडक्टर ने उसको स्पॉट कर लिया और उसने जो है वो पुलिस को बता दिया कि ये आदमी जो है वो कहाँ पे लोकेट हुआ था। ये बात सुन के जो है पुलिस वाले भाई जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने फ़ौरन दारा साहब को कॉल किया और उन्होंने बताया कि शेरा का एक तरह से सुराग मिल गया है और जैसे ही हम उसको अरेस्ट करेंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो शेरा जो है वो तो लग रहा है कि इस एपिसोड में अरेस्ट हो जाएगा। फिर हमने देखा कि शमशेर और महक जो है वो बाहर खाने पे जाते हैं और शमशेर महक को कहता है कि तुम कुछ ऑर्डर करो, इस पर महक कहती है कि जो भी ये खाएं वही ले आओ। ये बात शमशेर को जो काफ़ी नागवार गुजरती है कि एक तो वो खाने पे लाया, ऊपर से काफ़ी एटीट्यूड महक साहिबा का जो है वो है। तो उस पर जब वेटर शमशेर से पूछता है तो वो कहता है कि जो तुम्हारी मर्ज़ी है वो तुम ले आओ। तो फिर जो शमशेर महक पे नाराज़ होता है कि तुम्हारा इतना एटीट्यूड क्यों है। तो ये बात हो रही होती है तो एकदम से वो देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि ये तो वही कपल है जो लड़की मर गई थी और वो लोग जो हैं वो शमशेर और महक की तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं, जिस पे शमशेर का जो है पारा चढ़ जाता है और वो उस आदमी के पास जाता है, उसको कहता है कि अब मेरी तस्वीरें लो, हमारी तो कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं है और अच्छी तरह मेरी मतलब काफ़ी उसको एक तरह से प्रेशराइजिंग वे में उसको टॉन्ट करता है और बहुत जो है वो शमशेर को ये बात बुरी लगती है और फिर वो जो बंदा जो तस्वीरें ले रहा होता है वो महक से अपोलोजाइज़ करता है और इन लोगों से और वो चला जाता है। फिर शमशेर बाकी लोगों को भी कहता है कि और अगर किसी को तस्वीरें लेना हो तो वो भी आ जाए और हमारे साथ तस्वीरें ले, वो कुर्सियाँ लगवा देगा, थिंग्स लाइक दिस। तो फिर महक जो है वो शमशेर से कहती है कि तुम मजीद मेरा तमाशा क्यों बना रहे हो, जिस पे मैं शमशेर को मज़ीद गुस्सा आ जाता है और वो गिलास तोड़ के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब वो वहाँ से चला जाता है वो रेस्टोरेंट से मतलब वो प्रेमिसेस को क्विट करके लीव करके वो ड्राइव करके बाहर आ जाता है और महक को वो अकेला छोड़ देता है। थोड़ी दूर जाता है, जब उसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा होता है तो वो ये देखता है कि ये इसने सही नहीं किया, तो फिर वो वापस रेस्टोरेंट पहुँचता है और वहाँ पे देखता है कि महक तो है ही नहीं। फिर वो मैनेजर से पूछता है कि जो उसकी वाइफ थी वो इधर बैठी हुई थी वो कहाँ है, तो वो कहते हैं वो तो पहले रो रही थी और फिर वहाँ से चली गई। अब शमशेर जो है वो थोड़े से परेशान है कि महक कहाँ पे गई। ऑन द अदर दैन महक जो है वो अपने पेरेंट्स के घर पर वहाँ से चली जाती है और अपने वालिद साहब की तो वो तबीयत पूछती है और वो लोग उसको काफ़ी अच्छी तरह वेलकम करते हैं और चाय वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। शमशेर जो है वो उनके घर पहुँचता है महक के, कि उसका आइडिया था कि वो लोग उधर ही गए होंगे, महक उधर ही गई होगी। वहाँ पे उसका महक का कज़न एहसन बाहर मिल जाता है, तो वो ये कहता है कि तुम ये अंदर क्या कर रहे हो, और वो कहता है कि अपनी कज़न के घर जाने के लिए उसको शमशेर की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस पे शमशेर उसको ये कहता है कि तुम जो है वो अभी तक सुधरे नहीं हो, थिंग्स लाइक दिस। वो दोनों एक तल्ख कलामी करते हैं और शमशेर अंदर चला जाता है।
शमशेरा के अंदर जाते ही वो महक पे गुस्सा होता है और कहता है कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ पे कैसे आ गई। और महक तो वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ चाय पी रही होती है और अपने उसके वालिद साहब बीमार हैं, वो उनकी तबीयत पूछ रही होती है। उसके वालिद साहब अभी भी एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि तुम्हें शमशेर से पैसे नहीं लेने चाहिए थे, और वो जो हैं वो अभी वो एक मजबूर बाप बन चुके हैं जो कि कुछ नहीं कर सकता, और वो अब उस इंसान के कर्जदार भी हैं जिसने उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। तो शमशेर महक को वहाँ से उठा के मतलब कि घसीटता हुआ, हमने देखा कि घसीटता हुआ वहाँ से वो अपने घर ले जाके उसको वहाँ पे धक्का देता है। फिर हमने देखा कि शेरा जो है उसको फिर फाइनली पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं, और वो पुलिस वाले उसको कहते हैं कि नवाबजादा साहब के साथ उसने जो गद्दारी की है वो उसको महंगी पड़ेगी। फिर महक की सिस्टर कॉलेज जाती है, तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड्स जो है वो उसको कहती हैं कि महक की उसको नई वीडियो उसको दिखाती हैं जो कि वायरल हुई है, और वो कहती हैं कि वाह इतना अच्छा रेस्टोरेंट है, और तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसा ही तुम्हारे घर वालों ने सोचा होगा। उसकी फ्रेंड्स ये भी कहती हैं कि महक तो मर गई थी, अब ये ज़िंदा कैसे हो गई। खैर जो सिचुएशन उसको हैंडल करना पड़ी वो काफ़ी एम्बैरेसिंग थी। और फिर एहसन जब उसको लेने आया मोटरसाइकिल पे, तो उसको मज़ीद एम्बैरेसमेंट हुई कि उसकी बहन तो इतने अमीर आदमी से शादी उसकी हुई है, और वो बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में लंच और डिनर करती है, और जो उसकी छोटी बहन है वो होंडा 70 के ऊपर ट्रैवल करती है। तो ये एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन उसको काफ़ी बुरा लगा, और रास्ते में वो बाइक भी ख़राब हो गई। फिर हमने देखा कि जो नवाबजादा साहब और उनकी वाइफ और दारा बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। दारा कहता है कि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रही है, और इन दोनों की जो शमशेर और महक के दरमियान चीज़ें ठीक नहीं हैं। अब इस मसले को हल किया जाए, या तो जो भी करना है नवाबजादा साहब को वो करें, या तो फिर इस शादी को एक्सेप्ट करें और इस मामले को ख़त्म करें, क्योंकि काफ़ी लंबा होता जा रहा है। फिर वहाँ पे शमशेर आ जाता है, और वो यही कहता है दारा के टॉपिक जो है वो तुम ही होते हो हमेशा। फिर वही सिचुएशन आ जाती है कि जी दारा नवाबजादा साहब यही कहते हैं कि उनके ससुर उनके समधी जो है वो दारा के जो ससुर हैं वो आए थे, और वो काफ़ी कंप्लेन कर रहे थे। तो शमशेर कहता है कि उनकी बेटी ने सोफिया ने ये सिलसिला शुरू कि उसकी तरफ से ही शुरू हुआ था, और उसी ने और शमशेर ने इसको ख़त्म कर दिया। तो फिर यहाँ पे तो उसके बाद ये होता है कि महक जो है दारा जो है वो नवाबजादा साहब से कहता है कि हमें उस लड़की को कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन दारा जो नवाबजादा साहब हैं वो इस बात से तो बिल्कुल ही साफ इनकार कर देते हैं। और दारा जो है नवाबजादा साहब को बताना भूल जाता है कि शेरू जो है वो पकड़ा गया है। मतलब पुलिस वाले उसको फिर इन्फॉर्म करते हैं कि आप उसको कराची लेके आ रहे हैं। उसके बाद महक को शमशेर मिलता है, और वो उसको फिर दोबारा डांटता है कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर क्यों गई, और ऐसा वहाँ पे क्या कर रहा था। तो महक उसके जवाब में कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम की हद पे वो एक खुद परस्त इंसान हो, और तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल भी सही नहीं है। और वो थोड़ा सा महक अभी अपने आप को डिफेंड भी करती है इस सिचुएशन में, कि पहले तो महक बिल्कुल ही खामोश हो जाती थी हर चीज़ पर, लेकिन अब महक ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया है। और शमशेर की वालदा फिर महक से भी मिलने आती हैं, और वो उसको समझाती हैं, उसको कहती हैं कि अच्छा हुआ कि तुमने शमशेर को समझाया, और वो उसने वलीमे का इरादा जो है वो कैंसिल कर दिया। वो उसको ये भी एडवाइस करती हैं कि तुम घर वालों से मिलो और कम्युनिकेट करो, और सबसे जो है वो बातें वगैरह करो, ताकि सब तुम्हें लाइक करना शुरू हो जाए। फिर वो काफ़ी बनाने बाहर जाती है, तो दारा की वाइफ फिर उसको कहती है कि तुम इधर उधर जो है वो कमरे से बाहर नहीं निकला करो, और क्योंकि वो उनसे महक से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हैं। फिर महक कॉफ़ी बना के वापस आती है, तो शमशेर जो है वो उससे अपोलोजाइज़ करता है, और वो ये कहता है कि उसको पता है कि वो उसके साथ गलत कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं क्या हो जाता है, और वो चीज़ें उसके साथ कर लेता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी मदर के घर उसकी मदर के घर लेके जाता हूँ, और फिर महक कहती है कि नहीं रहने दो, तुम्हें जो भी जुल्म करना है वो उसके ऊपर करो, उसके घर वालों को माफ़ करो। लेकिन वो कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा, और वो प्रॉमिस करता है। महक के वालिद जो है वो उनकी वालदा से कहते हैं कि ये चीज़ गलत हो गई कि हम लोगों ने उससे पैसे लिए और सारी चीज़ें, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि वो एक बहुत ही कमज़ोर बाप साबित हो रहे हैं, वो कर्ज़दार भी हो गए उसी आदमी के जिसने उनकी फैमिली पे जुल्म किया है।
लेकिन इस ड्रामे की सबसे आज की एपिसोड की जो सबसे ज़बरदस्त बात थी, जो कि एक टर्निंग पॉइंट इस ड्रामे का रहा है, वो ये है कि जब दारा शेरू से मिलने जो पुलिस स्टेशन जाता है, शमशेर उसको वहाँ पे देख लेता है, उसकी गाड़ी को, क्योंकि शमशेर जो है वो महक को लेके उसके वालिद साहब की गाड़ी ड्रॉप कर रहा होता है। तो वो गाड़ी देखता है तो वो भी थाने में चला जाता है, और दारा जो है वो शेरू से पूछता है कि वो उसने इस किस्म की बात क्यों की, तो शेरू जो है उसको सारी चीज़ें बता देता है, क्योंकि शेरू का बेटा इस सारी चीज़ों में मर चुका है और शेरू बहुत ज़्यादा सैड है। तो शेरू जो है वो दारा को सब बता देता है कि महक को मारने के लिए उसको भेजा गया था, और उसने कोशिश भी की, दो दो दफ़ा उसने कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। इस पे दारा बहुत हैरान होता है, वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन शेरू कहता है कि अब वो झूठ नहीं बोल रहा और ना ही उसको किसी का डर है। शेरू से बात करके जैसे ही दारा निकल रहा होता है पुलिस स्टेशन से, सामने शमशेर खड़ा होता है, यानी कि शमशेर ने सारी बातें सुन ली हैं, और शमशेर के साथ उसके पीछे महक भी होती है, तो महक ने भी सारी चीज़ें सुन ली हैं। तो आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये पॉइंट जो है वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट है इस ड्रामे का। और हम देखेंगे, जैसे टीज़र में भी देखा था, कि अब स्टोरी जो है वो महक के फेवर में ज़्यादा जाएगी, और शमशेर जो है वो नवाबज़ादा साहब के अगेंस्ट होता नज़र आ रहा है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।